नमस्कार दोस्तों ग्लोबल हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले शेफाली जरीवाला एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। तो उस समय काफ़ी चर्चा उठी थी कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई है। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्डियक अरेस्ट से डेथ में और हार्ट अटैक से डेथ में क्या अंतर होता है और दोनों के ट्रीटमेंट में कितना इमरजेंसी होती है और किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये चीज़ें सभी को जानना ज़रूरी है। तो आइए पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। दोस्तों हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। अगर किसी भी वजह से हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उससे हार्ट में पेन शुरू हो जाता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली होता है कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी उन खून की नलियों को कहते हैं जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं। तो सबसे हार्ट अटैक के लिए सबसे मेन कारण यही होता है कि उसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, बैड फैट वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बाधित होने लगता है, हार्ट में अच्छे से नहीं हो पाता है। और जब अच्छे से नहीं हो पाता है तो जब ब्लड सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन कम पहुँचता है हार्ट की दीवारों में, तो वहाँ मसल्स डिजेनरेट करने लगती हैं और वहाँ सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। और इसके विपरीत जो हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट में ब्लड सप्लाई से मतलब नहीं होता है, वहाँ पे हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है जिसकी वजह से हार्ट धड़कता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो एक तरफ ब्लड सप्लाई में दिक्कत है, एक तरफ जो है कि कंडक्शन सिस्टम में दिक्कत है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्प्रेड होने में दिक्कत है या उसके बनने में दिक्कत है। तो दोनों के इसी तरीके से दोनों के सिम्टम्स भी अलग हो जाते हैं। एक तरफ अगर कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट में अगर हार्ट धड़कना ही छोड़ देगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी सांस भी रुक जाएगी, पेशेंट एकदम मरने की तरह दिखने लगेगा कि जैसे हार्ट काम करने बंद कर दिया है और सांस भी पेशेंट नहीं लेता, एकदम मरे की तरह दिखेगा। और इसी में दोस्तों ये इतनी इमरजेंसी कंडीशन होती है कि इसमें डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर मतलब कि अपने हार्ट को 1 मिनट में 100 बार दबाया जाता है कम से कम, ताकि जो उसकी लॉस्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो फिर से आ सके, और कई कंडीशन में आ भी जाती है। तो इसका और उसके बाद अगर पेशेंट बच जाता है कई बार तो फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सकता है पुराने कारणों का। तो इस तरह से दोस्तों सबको सीपीआर देना कम से कम आना चाहिए। इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। और इसके सिम्टम्स भी चर्चा हो चुकी। अनकॉन्शियस रहेगा क्योंकि जब हार्ट ही नहीं काम करेगा तो पेशेंट होश में कैसे रहेगा, सांस नहीं लेता है, हार्ट बीपी नहीं मिलती है, पल्स नहीं मिलती है, एकदम मरने के समान हो जाता है पेशेंट। और दूसरी तरफ हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होगा, ऐसे लगेगा कि हार्ट पूरा एकदम बंधा हुआ है, उसको उसको रेफर्ड पेन होंगे तमाम जगह, यहाँ पे, जॉ पे, शोल्डर पे, बैक पे, एब्डोमेन पे, ये सब पेन होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक में आता है, और जो कार्डियक अरेस्ट में होता है वो कंडक्शन सिस्टम की दिक्कत आती है। तो कोई भी कुछ लोग ये भी कह रहे थे शेफाली जरीवाला के केस में कि वो एंटी एजिंग दवाई लेती थी, इस वजह से उनको दिक्कत हुई है। तो दोस्तों कुछ भी हुआ हो, उनको वो एंटी एजिंग जो दवाएं थी, अभी तो फिलहाल ऑटोप्सी रिपोर्ट भी नहीं आई है उसकी, फिलहाल उसको वो चाहे जो पॉइंट हो, लेकिन उनको हार्ट अटैक तो हुआ था। तो किसी भी कारण से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ कार्डियक अरेस्ट है। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक के बाद फिर उसका कंडक्शन सिस्टम भी फेलियर में चला जाता है, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। बहुत केसेस में होता है। तो इस तरह से हार्ट अटैक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है और कार्डियक अरेस्ट कंडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत दफ़ा ये देखा गया है, बहुत बार ये कॉमन होता है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसके जस्ट बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और जिससे पेशेंट इमरजेंसी में चला जाता है। कई बार तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये इतनी हेल्दी एक्ट्रेस, इतनी मतलब योगा करने वाली, एक्सरसाइज करने वाली, उनको भी नहीं बचाया जा सका क्योंकि कार्डियक अरेस्ट इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है, वो ट्रीटमेंट का समय नहीं दे पाती है। इसीलिए हर एक पर्सन को सीपीआर जानना चाहिए, क्योंकि सीपीआर ही एक ऐसा माध्यम जिसकी वजह से कुछ हद तक पेशेंट को बचाया जाता है, या कह सकते हैं काफ़ी हद तक सफलता मिल जाती है।